आप देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल किया सूबाई हुकूमत के हवाले से, तो सूबाई हुकूमत तो वहाँ पर हमें सच नज़र ही नहीं आई। कुछ इलाकों में ऐसा है कि जहाँ पर कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो मुकम्मल इग्नोर है। अली मीर गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें मदद नहीं चाहिए, हम खुद मुख्तार है, हम मदद देने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर हमने यही देखा कि बुनीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनीर की जानिब से वहाँ पर एक कैंप जो है वो लगाया गया है और वहाँ वो कह रहे हैं कि हमें चंदा चाहिए। तो एक तरफ से वज़ीर आला यही कह रहा है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, दूसरी तरफ से कैंप लगाकर चंदा जो है वो वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है बुनीर में। इसके साथ साथ ये भी है कि दो इलाके जो मुकम्मल तौर पर इग्नोर्ड है, वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच सका और अभी तक वहाँ पर लाश ही लाशें हैं। सूबाई हुकूमत सब अच्छा है का रिपोर्ट जो है वो दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड पर कुछ और हो रहा है। तादाद जो बताई जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा अमवात जो है वो वहाँ पर हुई है। अभी तक लोग जो है वो मलबे के ढेर तले मौजूद हैं और उनको नहीं निकाला जा सका। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपने हाथों से लाशें निकाल रहे थे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो कुदाल और बेलचे लेकर लाशें निकाल रहे थे। और ऐसे इलाके भी है कि जहाँ पर अभी तक रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो नहीं पहुँच सकी, वहाँ पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं शुरू की जा सकी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और खुले आसमान तले लोग जो है वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब वो एक बच्चा, मुझे अभी भी उनके वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि जिनसे एक बंदे ने बात की कि आप अब मेरे साथ जाए, तो उसने कहा कि मेरा तो पूरा ख़ानदान मिट चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर वेट इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे भाई और अब्बू की लाश है मुझे अभी तक नहीं मिली। जैसे ही मुझे अब्बू और भाई की लाश मिलेगी तो मैं यहाँ से जो है डगर जाऊँगा अपने मामा के घर। ये सूरत हाल है वहाँ पर। लोग अभी तक अपने प्यारों की तलाश में हैं और लोग खुशी इस बात पे वहाँ पर जो है वो अदा कर रहे हैं, खुश इस बात पे हो रहे हैं कि उनको उनकी लाशें मिली। जिस बंदे को लाशें मिलती है वो खुशी का इजहार करते हैं। उनको अपनों के बिछड़ने का दुख तो एक तरफ है, लेकिन वो दुख ज़्यादा है कि उनके मैयत जो है अभी तक मलबे के ढेर तले मौजूद है। बिशोनई में तो ऑपरेशन जारी है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, वहाँ से जो मैयत है वो निकाली जा सके। लेकिन जो गुरकन का इलाका है, जो कदर नगर का इलाका है, वहाँ अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका और वहाँ के लोग अभी भी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हैवी मशीनरी पहुँचा दी जाए। मैं कल बात कर रहा था मुकामी लोगों से, तो वो बार बार यही इसरार कर रहे थे कि हमें ये प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हमें ये मिनिस्टर यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें मिनिस्टर के जो आगे पीछे घूमने वाले टिकटॉकर्स हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें हैवी मशीनरी पहुँचा दी जाए, हमें खाना भी नहीं चाहिए, हमें राशन भी नहीं चाहिए, हैवी मशीनरी पहुँचाई जाए ताकि जो मैयतें मलबे के ढेर तले दबकर मौजूद है उनको बाहर निकाला जा सके। अभी तक वो जो उमर खान के घर के 24 बंदे जो है वो मौत को मुँह में जा चुके हैं, उनमें से 20 की लाशें निकाली जा चुकी है, लेकिन 4 अभी तक लापता है। इस तरह कदर नगर के इलाके में जो 9 बंदे गायब है वो अभी तक गायब है। कदर नगर के इलाके में जो 28 बंदे एक ही घर के लुक में अचल बन गए हैं वो अभी तक मलबे के ढेर तले मौजूद है। इंतहाई अजीब वहाँ पर जो है वो सूरत हाल है, इंतहाई अजीब स्मेल है और अभी तक हुकूमत जो है वो सिर्फ यही कह रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया। महज दावत तक ही महदूद है, महज दावे ही हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत कर रही है। और आप मुझे ये बताइएगा, सबसे मैं सवाल करता हूँ कि जितने पैसे उनको जो है ऐलान किया गया है, क्या उन पैसों से उनकी मदद हो सकती है? यानी कि एक घर में 8 अफराद, एक घर में 9 अफराद, एक घर में 24, एक में 29, एक में 23, एक में 45, एक में 49, इतने बंदे जो है एक ही घर से लुक में अजल बन चुके हैं और सूबाई हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है उनके ज़ख्मों को जो है वो एक तरह से खरीद रही है। मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि कहीं पर हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद इस तरह उन इलाकों में पहुँचाओ जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। गुलकंद का इलाका है, कदर नगर का इलाका है, सिर्फ एक ही इलाका नहीं है, बिशोनई नहीं है, बल्कि पीर बाबा में भी काफ़ी नुकसान जो है वहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। पीर बाबा का इलाका मुकम्मल तौर पर जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। अभी भी मार्केटों में जो दुकानें हैं उनके अंदर कचरा है, उनके अंदर मलबा पड़ा हुआ है, उनके अंदर पानी है, लेकिन कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास नहीं है और महज दावत तक ही महदूद है।